गुल साहब मुझे ये थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए, कहाँ से जिंदगी शुरू होती है और फिर मौसीकी का ख्याल कैसे आ गया? बेसिकली पेशावर से बिलोंग है, पेशावर में पैदा हुए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पेशावर से। क्या पढ़ा? सोशल वर्क। सोशल वर्क, अच्छा। तो और ये फिर ये गायकी का शौक हमेशा से था? शुरू से था। घर वाले क्योंकि पेशावर का हमने तो यही सुना है बड़ी सख्तियां सख्तियां, बड़े पठान लोग तो बड़े सख्त होते हैं। जी, सख्ती तो थी स्टार्ट से, अलाउड भी नहीं था, परमिशन भी नहीं थी, लेकिन बस फिर घर वालों को भी पता चला, शौक था और बचपन से था, तो इसीलिए बस फिर काफी झगड़े लड़ाइयाँ, उसके बाद फिर आपने कन्विंस कर ही लिया, कर लिया, बना लिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह 2012 में गालिबन पहला कोई एक क्लिप आपका वायरल हुआ और उसने धूमें मचा दी। जी, वो कौन सा क्लिप ऐसा बना लिया? एक गाना था, गजल था पश्तो में, वो किया और वो बस वायरल हो गया। मुझे ये नहीं था यकीन कि ये होगा, लेकिन और उसके इतने फॉलोअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह के गुल साहिबा टेक ऑफ 2012 में सही होता है सर, माशाल्लाह। टैलेंट रुकता नहीं है, टैलेंट रुकता नहीं। और फिर उसके बाद सीरियसली करना शुरू कर दिया ये काम? इरादा तो नहीं था कि करूँगी सीरियसली, लेकिन जब क्लिप हिट हो गया और लोगों ने पसंद किया तो फिर इरादा कर लिया कि एज अ प्रोफेशन ही इसको कंटिन्यू करूँगी। पेशावर जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, वहाँ स्टूडियोज इजीली अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा है, 2012 में तो तब भी थी। क्लिप जब वायरल हुआ तो उसके बाद रिश्ते नहीं आए कि नहीं अब शादी कर लेनी चाहिए? सबसे पहले तो कमेंट्स में आए होंगे, कमेंट्स में बड़े रिश्ते आते हैं। हाँ, और नंबर भी दे देते हैं लोग अपना। अब्बा ने नहीं कहा, अम्मा ने नहीं कहा कि बस अब शादी करनी। सीरियसली रिश्ते आए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इतना मतलब शौक था और प्रोफेशन में आना और इतना स्टेप लेके आना और इतना मतलब लड़ाई झगड़े करके इस फील्ड में आना, तो फिर नहीं अच्छा लग रहा था कि अपने प्रोफेशन को छोड़ के शादी कर लूं। तो 12 के बाद से लेके अब तक तकरीबन 10 साल हो गए हैं जी। और इस 10 साल में माशाल्लाह जी कितने झंडे गाड़ लिए कामयाबी के? कितने गाने गा लिए? काफी, अब तो याद नहीं है मुझे कि कितने। फिल्मी गाने भी प्ले बैक भी किया, फिर इस तरह अपने चैनल्स के लिए भी किए। फिर उसके बाद कोक स्टूडियो में जाना हुआ? जी, सीजन 8 में मुझे मिला था चांस कोक स्टूडियो का, पहली मर्तबा। ओके, और आपने किसके साथ उसमें परफॉर्म किया? लकीली आतिफ असलम जी के साथ किया था। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस जी? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था, इस तरह बुलाया गया जैसे यहाँ पे आई, और वहाँ पे मुझे ये सरप्राइज मिला कि आपको जी आतिफ जी के साथ गाना है। 110 मिलियन व्यूज हैं उसके। माशाअल्लाह। तो ये तो कमाल ही हो गया जी। Were you expecting? उम्मीद नहीं, थी? एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन आतिफ जी साथ में थे तो, और यहाँ से पख्तून भी नो डाउट मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो कुछ इनका प्यार और कुछ आतिफ जी के फैंस, और तो मिल मिला के तो काफी जी। और कोऑपरेटिव थे, क्योंकि मेरा जितना आतिफ साहब के साथ एक्सपीरियंस है, ही इज अ लवली ह्यूमन बीइंग। बहुत कोऑपरेटिव। हाँ, बहुत कोऑपरेटिव। उन्होंने बहुत मतलब वो बताते थे, और ज्यादातर वीडियो में जब मुझे मतलब थोड़ा एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे, कंफ्यूजन थी, तो तब वो आके मुझे समझाए कि नहीं, थोड़ा सा आप अगर हैप्पीली या एक्सप्रेस करेंगी तो ये और अच्छा लगेगा उस पे स्क्रीन पे। आपको कोई ऐसी ऑफर नहीं आई एक्टिंग को लेकर के, इतनी प्यारी हैं, क्यों नहीं इस तरफ भी आती? स्टार्ट में कोक स्टूडियो किया था तो उस टाइम मुझे ऑफर आई थी, और अच्छा जी, तो उस टाइम मुझे फिर चूज़ करना पड़ा कि मैं अपना एक्टिंग करूं या फिर ये परसू करूं सिंगिंग। तो मुझे फिर नहीं लगा कि मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं दोनों कर सकूं, तो फिर मैंने छोड़ दिया उस ऑफर को, मैंने फिर नहीं किया जी। लेकिन मैम स्टेज पे होता है ना ऐसा, अक्सर कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि तो कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे कुछ जो आपको मतलब तंग करते होंगे किसी भी तरह से, ऐसा कोई वाकया हुआ है? एक बार इस्लामाबाद में हुआ था, तो वो काफी फैंस फिर जमा हो गए थे और वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था, तो काफी डर भी गई थी, लेकिन अच्छा भी लगा था। कहाँ परफॉर्म किया? मैंने काफी अफगानिस्तान, यूएई, यूके, यूरोप। जो शीली कौम है पठान, और कभी हुआ कि किसी ने स्टेज पे चढ़ के कहा हो कि मुझे फलां गाना सुनाइए?
होता है। 10 हाँ, ऐसा होता है सर। और किसी ने स्टेज पर चढ़कर डायरेक्ट शादी की ऑफर कर दी हो, मुझे जैसा आदमी ने शेर सुना दिया, छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, आप मुझसे शादी कर लो, आपका अल्लाह का वास्ता, तो ऐसा किसी ने कहा हो, आपने बोला ये ऐसे वैसे ऐसे इवेंट्स में मैं ज्यादा नहीं जाती जहाँ पे ये असलाहत ये चीज हाँ, ये, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं बहुत कम परफॉर्मेंस करती हूँ और अच्छे जो शो। पेशावर का कल्चर है वो तो असलहे के बगैर। लेकिन आपको पता है कि मैंने सबसे कम जो परफॉर्म किया है वो पेशावर में किया है, सबसे कम। सेफ है। हाँ, सबसे ज्यादा मैंने इस्लामाबाद साइड पे, पिंडी साइड पे परफॉर्मेंस किया है। गुलपाना साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार, और हमारी तरफ से एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, आपकी जनरल नॉलेज का इम्तिहान लेते हैं थोड़ा सा। मुझे ये बताइए कि गुल साहिबा ने अगला कोक स्टूडियो किसके साथ किया होगा? किसी सिंगर के साथ किया। बहुत अच्छे, आपने नहीं बताया। और वो बड़े पाई के सिंगर हैं। अली जफर साहब आपके दोस्त भी हैं, चलिए ये भी बता दो। हमारे दोस्त हैं सिंगर। अगर आप बूझ लें दोनों तो मैं मान जाऊँ। नहीं, आप बताएं। हसन जहांगीर साहब के साथ। अरे हवा 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 आपने गाया था ना, हसन जहांगीर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये बताइए। अच्छा था, अच्छा था। काफी अब वो गाना गाते गाते जो ना हसन भाई पब्लिक में चले जाते हैं, पब्लिक के साथ घर भी चले जाते हैं वो। नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक इंसान है, बहुत एनर्जी थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। What a lovely sweet human being। Yes, अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके बहुत अच्छा था साथ। उनके वो भी आपका गाना माशाल्लाह बड़ा हिट हुआ सर, दोबारा सुपर डुपर हिट हो गया जी। Thank you। क्या करती हैं जब ये कॉन्सर्ट नहीं कर रही होती या रिकॉर्डिंग नहीं होती? बिल्कुल फ्री घर में। घर के कौन से कामों में ज्यादा इंटरेस्ट है जी? घर के डिफरेंट, जैसे कि डेकोरेशन में ज्यादा, अच्छा, अपने रूम की या घर की ऐसे कामों में। वाह। किचन के कामों में नहीं। इंटरेस्ट नहीं है किचन के कामों में? नहीं। किचन के कामों में इंटरेस्ट ओए नहीं। होए होए। पहले तो मुझे ये बताएं, आपका नाम गुलपाना है, गुलपड़ा है, गुलपरा है? जी, गुलपाना। इसके मायने क्या है मैम? इसके मायने फूल है तो फूल, हाँ, फूल की पत्ती को कहते फूल की हैं। पत्ती। फूल की पत्ती। अच्छा, हम लोग चाय की पत्ती। क्योंकि हर सिंगर की एक इंस्पिरेशन भी होती है। जी। किसको शौक से सुनती है? डिफरेंट सिंगर्स को, काफ़ी पुराने नए सबको मैंने सुना है। पश्तो के, उर्दू के, पंजाबी के लेजेंड मैडम को बहुत सुना है, और मैडम नूरजहां को। कभी कभी मन चाहा कि मैडम का कोई गाना मैं गाऊं? चाहा, लेकिन उनकी तरह गाना फिर मुश्किल बहुत काम है, मुश्किल क्योंकि वो काम जिस है पिच पे बहुत। मैडम हाँ, गाती जिस थी, पिच पे वो अल्लाह गाती अकबर। हैं। अल्लाह अकबर। और उर्दू का भी इस तरह पश्तो का भी काफ़ी पुराने सिंगर्स को मैंने सुना, लेकिन मेरा वो नहीं है कि मैं मतलब बैकग्राउंड हमारा म्यूजिकल नहीं था, तो वो उस्ताद घराना नहीं था, और ना मतलब फैमिली में से कोई था कि प्रॉपर वो रियाजत करवा सके या सिखा सके, वो नहीं था वो सीन। ईद के मौके पे क्या करती हैं? घर में क्या मसरूफियत होती है? और पेशावर की ट्रेडिशन के हवाले से आप लोग कैसे ईद मनाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जी, जैसे नॉर्मली इस बड़ी ईद का वो जानवर लेना, उस वो बड़ा मज़ा आता है, उसमें पार्टिसिपेट करना, जानवर ढूंढना, और कभी कभी तो मैं खुद भी चली जाती हूँ। पहचान है आपको? पहचान नहीं है, लेकिन मुझे शौक बहुत है जानवर जानवर देखना। अगर आपको जानवरों की पहचान होती है, आप आती? तो मुझे एक शौक है जानवर के पीछे जाना और पार्टिसिपेट करना, लेना। पेशावर में तो दुम्बा ज्यादा खाया जाता है। पेशावर में दुम्बा भी, और हम तो दुम्बा भी कर लेते हैं और बड़ा भी करते हैं। हाँ, गाय वगैरह भी। कढ़ाई है वो जो हाँ, चर्बी में बनाते हैं। जी जी, काफी फेमस है वहाँ का। हर इलाके की ना ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं। जी, हमारे पंजाब में जब कुर्बानी होती है घर में, तो कलेजी, तिल्ली भून के शुरू तिल्ली खाई जाती है। तो पेशावर में क्या ट्रेडिशन है जी? क्या खास बकरे के पर्सपेक्टिव से डिशेस बनती हैं? बकरे का तो ये दुम्बे का बनता है, जैसे इन्होंने बोला, कढ़ाई बनती है, चॉम्स बनते हैं, और कलेजी का एक जो दुम्बे की चर्बी में बनाते हैं, जिसको कलेजी। अच्छा लगता है गुल? मुझे तो ज्यादा कढ़ाई और ये चीजें नहीं पसंद। मीट लवर नहीं हो? हाँ, मीट लवर नहीं हूँ मैं। ओके,